महेश जी, लगातार 2012 से अब तक की बात की जाए तो भाजपा ही लगातार यहाँ पर जीतती आ रही है, हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में आप रानीपुर विधानसभा से दावेदारी करें, कितनी चुनौती मान रहे हैं दावेदारी को और कितना मजबूत, कितनी प्रबल दावेदारी? शीर्ष नेतृत्व पूरे बढ़िया तरीके से प्रत्याशी का चयन करती है, तो निश्चित रूप से इस बार जो चयन नहीं हो पाया है या सही नेतृत्व नहीं चुन पाई कांग्रेस पार्टी। जब 12 में बाबू बलवंत चौहान जी को टिकट दिया था, उस समय उन्हें लाल ढंग से वो उस टाइम जो ग्रामीण सीट थी वहाँ से वो मांग रहे थे टिकट, उन्हें वहाँ से देना चाहिए था और यहाँ से अमरीश भाई जी को देना चाहिए था, तो निश्चित रूप से सीट 100% निकली। किसका मानते हैं महेश प्रताप राणा जी कि भाई एफर्ट भी थे, डायनेमिक था, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई, प्रत्याशी चयन, जबकि राजवीर चौहान के समय में 22 की बात आप कर रहे हैं, माहौल अच्छा था लेकिन सीट नहीं निकाल से लेके आज 26 तक का आप डाटा उठा के देख लीजिए, 10 स्कूल है जिनमें केंद्रीय विद्यालय तक शामिल है, वो बंद हो गए। मानते हैं कि भाई अभी हाल ही में एक प्रदर्शन भी कांग्रेस का हुआ था कि भाई रानीपुर विधायक जो हैं आदेश चौहान, उनका घेराव करना था, कई चेहरे आप भी वहाँ नज़र नहीं आए, तेलूराम प्रधान की बात की जाए वो भी वहाँ पर नजर आए। क्या मानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी चुनाव में नज़र आती है? जो वो मुद्दा वहाँ उसका अपना क्या नाम है, विष्णु लोक कॉलोनी का मुद्दा था, तो विष्णु लोक कॉलोनी का जो कायदे में आता है वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु कांग्रेस जो है पूरी तरह से 27 को लेकर के चुनाव है। रणनीति की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, नेतृत्व की बात की जाए, क्या इस बार तीनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठाकर 27 का चुनाव लड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है तीनों चीज़ों में, तभी चुनाव नहीं जीत पाते। मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। अगर आप अगर आप ऊपर लेवल में जाएंगे तो हमारे 6 बड़े नेता हैं, 6 के 6 मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। रहा हूँ कि वोट प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन 3 बार के विधायक, क्योंकि भाजपा के आपने कहा कि भाई कमियाँ ही कमियाँ हैं, जबकि वो कह रहे हैं 70 विधानसभाओं से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम रानीपुर विधानसभा। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, रानीपुर विधानसभा पर 2012 से लगातार 3 बार भाजपा से आदेश चौहान विधायक हैं और यहाँ पर 2012 से ही लगातार कांग्रेस जीत की ज़मीन तलाश रही है, यानी कि संघर्ष कर रही है। हालांकि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की रणनीति, संगठन और नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश प्रताप राणा जी, जो कि रानीपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राणा जी आप। धन्यवाद आपके चैनल्स के व्यूअर का और आपका। देखा महेश जी, लगातार 2012 से अब तक की बात की जाए तो भाजपा ही लगातार यहाँ पर जीतती आ रही है, हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में आप रानीपुर विधानसभा से दावेदारी करें, कितनी चुनौती मान रहे हैं दावेदारी को और कितना मजबूत, कितनी प्रबल दावेदारी? देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर इस बार शीर्ष नेतृत्व पूरे बढ़िया तरीके से प्रत्याशी का चयन करती है, तो निश्चित रूप से इस बार जो 15 साल के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो विधायक जी द्वारा कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, उनको लेकर जनता बहुत दुखद रूप से परेशान है। वो चाहती है कि बदलाव हो और अगर पार्टी इस बार सही नेतृत्व हमारा देती है तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। अब तक 3 बार से सही चयन नहीं हो पाया है या सही नेतृत्व नहीं चुन पाई कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सही चयन नहीं हो पाया, परंतु मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब 12 में बाबू बलवंत चौहान जी को टिकट दिया था, उस समय उन्हें लाल ढंग से वो उस टाइम जो ग्रामीण सीट थी वहाँ से वो मांग रहे थे टिकट, उन्हें वहाँ से देना चाहिए था और यहाँ से अमरीश भाई जी को देना चाहिए था, तो निश्चित रूप से सीट 100% निकलती, क्योंकि निर्दलीय होने के बावजूद भी वो 19,000 से ज़्यादा वोट लेके गए थे। वोट प्रतिशत भी बढ़ा था। और उसके बाद जब अमरीश भाई जी वहाँ हरिद्वार ग्रामीण से मांग रहे थे, तब उन्हें फिर यहाँ से कर दिया। उस टाइम मोदी जी की लहर स्टार्ट हो गई, तब यहाँ पर हम निजी लहर में रह गई उस टाइम कांग्रेस में। उसके बाद जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी उतना जो डायनेमिज्म होना चाहिए था, माहौल बहुत अच्छा था, पिछली बार 100% सीट निकलने वाली थी।
फेलियर किसका मानते हैं महेश प्रताप राणा जी कि भाई एफर्ट भी थे, डायनेमिक था, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई, प्रत्याशी चयन जबकि राजवीर चौहान के समय में 22 की बात आप कर रहे हैं, माहौल अच्छा था, लेकिन सीट नहीं निकाल पाए। देखिए, कुछ एरिया में उनका जो बीएचएल का है, अब एक्चुअल में यूनियन से रिलेटेड है, तो उनके अपनी यूनियनों की अपनी अपनी भी कहानियाँ होती हैं। निश्चित रूप से पिछली बार बहुत अच्छा माहौल था, इसीलिए 40-42 हज़ार वोट भी मिला है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, परंतु जीत के लिए उतना सक्षम नहीं है वोट। उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कि अब जनता भी महसूस कर रही है, इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं और किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण रूप से आप करेंगे अगर कांग्रेस आप पर भरोसा जताती है, तो बिंदु क्या रहने वाले हैं रानीपुर विधानसभा को लेकर, क्योंकि लगातार सक्रिय हैं, लगातार विधानसभा में जनसंपर्क भी कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो विधायक के काम है वो विधायक को करने चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर ना तो कोई कॉलेज लगा नया, ना कोई स्कूल लगा, बल्कि जो स्कूल पुराने चल रहे थे वो भी बंद हुए हैं। आप 12 से लेके आज 26 तक का आप डाटा उठा के देख लीजिए, 10 स्कूल है जिनमें केंद्रीय विद्यालय तक शामिल है, वो बंद हो गए हैं, वो नो एडमिशन हो रहे हैं। उसके अलावा बतेरे स्कूल बंद हुए हैं। डिग्री कॉलेज एक था, वो भी नो एडमिशन चल रहे हैं उसके अंदर भी। मैं विधायक जी से भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता से भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्यों नहीं है हमारे क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल? क्यों हमारा केंद्रीय विद्यालय बंद हो रहा है? क्यों और केंद्रीय विद्यालय नहीं लगा? जितनी आबादी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे जगजीतपुर चले जाओ, चाहे ज्वालापुर में चले जाओ, चाहे सुभाष नगर चले जाओ, टिहरी विस्थापित, शिवालिक नगर, रामधाम कॉलोनी, कहाँ सरकारी स्कूल बने हैं बता दो आप मेरे को। मेडिकल के नाम पर जीरो है फैसिलिटीज़, यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ कोई क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, कोई क्षेत्र के अंदर आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं है जो इस सरकार में बने हों। क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूं कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में पूरी की है? सड़क बनाना, नालियां, ये सब काम नगर पालिका के होते हैं, और भी यूनिट हैं जो काम कर रहे हैं। वो कर रही है। अगर रूरल में चले जाओ तो ग्राम पंचायत है वहाँ, जिला पंचायत है वहाँ, उनकी कार्यसीमा है, वो करते हैं। परंतु हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो पूरा नहीं हुआ है। सीवरेज की समस्या उठा के देख लो आप सुभाष नगर, ज्वालापुर, कहाँ कहाँ कहेंगे आप? रामधाम कॉलोनी चले जाओ, नवोदय नगर चले जाओ, रूरल एरिया की तो बात ही छोड़ दो, जबकि हमारा क्षेत्र रूरल नहीं रहा है। गांव भी जो है हमारे वो सेमी शहर हो चुके हैं। इतना बड़ा सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस ने लगा के दिया, उसके अंदर क्या भागीदारी दी है हमारे युवाओं को? क्षेत्रीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आप लड़े 70% युवाओं के लिए रोजगार के लिए? यहाँ ट्रैफिक हम झेलते हैं, लोकल महंगाई हम झेलते हैं, सिडकुल का दबाव हम झेलते हैं। अगर यहाँ पर सड़क के ऊपर कोई एम्बुलेंस चली जाए तो आधे घंटे तक निकल नहीं पाती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर इतना लोड हो गया है। वो चीज़ें तो लोकल झेलें, परंतु जब सुख की बात आए, रोजगार की बात आए, आप युवाओं को रोजगार ना दें, उसके कई परिणाम हो रहे हैं। देश को भी बदबादी की तरफ ले जा रहे हैं हम। जब युवा हमारा पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलेगी, वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन से बचने के लिए वो नशा करता है, नशा करने के लिए पैसे नहीं होते, फिर क्राइम की तरफ बढ़ता है। देश की भी रीढ़ की हड्डी हम युवाओं के माध्यम से, अगर युवा कमज़ोर है तो देश भी कमज़ोर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इतने बड़ा सिडकुल एरिया होते हुए क्यों नहीं हम 70% रोजगार के लिए लड़ते हैं। महेश जी, क्या कारण मानते हैं कि अभी शिक्षा, चिकित्सा जैसे अहम मुद्दों पर काम नहीं हो पाता है, बात भी नहीं हो पाती है, रोजगार जैसे मुद्दों पर नहीं बातचीत हो पाती है, जबकि 15 साल एक लंबा समय होता है? बिल्कुल, मैं इसी बात के ऊपर जनता से अपील भी कर रहा हूँ इस बार, और उनसे जाके प्रश्न भी ये कर रहा हूँ कि जी विधायक जी के जो काम हैं वो विधायक जी ने कितनी तन्मयता से या जानकारी से किया, आप वो बताइए। कितनी हमारे क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाई है, वो बताइए। कौन सी ऐसी एक, मैं पूरे भाजपा से चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे से पूछे कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा बीएचएल लगाया, सिडकुल लगाया, केंद्रीय विद्यालय लगाए, डीपीएस जैसे स्कूल लगाए, इतने बड़े बड़े संस्थान लगाए थे। आज भाजपा एक का नाम बता दे कि ये हमने संस्था लगाई और ये कार्य में चल रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो इनके भी जो चले हुए थे, चाहे डिग्री कॉलेज चिन्मय हो, वो भी बंद होने के कगार पर ला चुके हैं। ये केंद्रीय विद्यालय तक बंद हो गया।
हुए, एक बंद पहले कर चुके हैं, एक दूसरा उसमें 5-6 साल से एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, लगातार जो है कहा जाता है भाई कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और मजबूती से चुनाव भी लड़ती है, लेकिन जो परिणाम हैं वो पॉजिटिव नहीं आ पाते हैं। क्या कारण मानते हैं कि भाई अभी हाल ही में एक प्रदर्शन भी कांग्रेस का हुआ था कि भाई रानीपुर विधायक जो हैं आदेश चौहान, उनका घेराव करना था। कई चेहरे आप भी वहाँ नज़र नहीं आए। तेलूराम प्रधान की बात की जाए वो भी वहाँ पर नजर आए। क्या क्या मानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी चुनाव में नज़र आती है? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। ये क्या होता है कि अपनी अपनी सोच होती है। वो जिस मुद्दे के लिए वो किया गया था वो मुद्दा है शायद, चूँकि ठीक है विधायक जी, जो वो मुद्दा वहाँ इन उसका अपना क्या नाम है, विष्णु लोक कॉलोनी का मुद्दा था, तो विष्णु लोक कॉलोनी का जो कायदे में आता है वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु ठीक है, और चीज़ों को लेकर बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के लिए इनका घेराव किया था, तो ठीक है, वो बिल्कुल सही किया है, करना चाहिए। अगर जब काम नहीं करेगा तो जनता क्या करेगी? फिर त्राही त्राही में यही काम करना पड़ेगा। अच्छा महेश जी, क्या कांग्रेस जो है पूरी तरह से 27 को लेकर के चुनाव है, रणनीति की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, नेतृत्व की बात की जाए, क्या इस बार तीनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठाकर 27 का चुनाव लड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है तीनों चीज़ों में, तभी चुनाव नहीं जीत पाती है कांग्रेस। नहीं, कहाँ पे कमी है कोऑर्डिनेशन में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी भी, अगर आप ऊपर लेवल में जाएंगे तो हमारे 6 बड़े नेता हैं, 6 के 6 मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। लोकल जितने भी हैं प्रत्याशी हैं, सब पुरजोर तरीके से भाजपा के विरोध में और जनता में जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई भाजपा के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है। वो गिनवा रहे हैं एक एक जाके, तो ये तो अच्छी बात है। कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है इसमें? जीत नहीं पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन 3 बार के विधायक, क्योंकि भाजपा के आपने कहा कि भाई कमियां ही कमियां हैं, जबकि वो कह रहे हैं 70 विधानसभाओं से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम रानीपुर विधानसभा में हुआ। देखिए, मैं नहीं, कोई काम विधानसभा में नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ खड़े होकर बता देना, टीवी डिबेट पर कर ले, आके ओपनली बिल्कुल बैठ के करें, खुले दिल से। आप एक चीज़ बता दो ना कि आपने ये कॉलेज दिया है, ये स्कूल दिया है, ये फैक्ट्री लगाई है, ये इंडस्ट्रियल एरिया लगाया है, आपने क्या किया है? आप बता दो ना। आप सड़क नालियों की बात करेंगे तो वो आपका काम नहीं है, वो सेकेंडरी काम है आपका। आप अपनी निधि से करा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपको लोग जहाँ बुला रहे हैं, शादी ब्याहों में बुला रहे हैं और आप जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र का आपका जाने का काम है, देखने का काम है, गाड़ी में से नीचे सड़क के, कि जहाँ पे मैं किसी, अगर मेरे कार्यकर्ता ने शादी में बुलाया है, जन्मदिन में बुलाया है, या किसी के मैं सुख और दुख में जा रहा हूँ, तो उस जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ, क्या वहाँ पर सड़क ठीक है? क्या वहाँ की नालियाँ ठीक हैं? क्या स्ट्रीट लाइट ठीक है? क्या जन सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए वो ठीक हैं? आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप बहुत जाते हैं शादी ब्याहों में, अच्छी बात है, जाना चाहिए सुख में दुख में, परंतु सुख और दुख में आदमी इसलिए आपको कार्ड दे रहा है कि आप आके देखें कि मेरे घर के आगे सड़क नहीं है, या मेरे घर के आगे स्ट्रीट लाइट नहीं है, मेरे घर के आगे नालियाँ नहीं है। ये दायित्व होता है विधायक, गली मोहल्ले कॉलोनियों के हालात। ये होता है। शादी ब्याहों में जाने से, मात्र अपनी हाजिरी लगाने से, नमस्ते करने से काम नहीं होता है। काम होता है कि जिस सड़क पे आप एक बार चले गए, अगर दूसरी बार आप उस सड़क पे जा रहे हो, उसके सुख दुख में जा रहे हो, तो वो सड़क बननी चाहिए, उन सड़क पथ प्रकाश होना चाहिए, नालियाँ साफ और नालियों पे कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। ये काम होता है विधायक जी का, या जो भी जनप्रतिनिधि है उनका। अन्यथा ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, नमस्ते करके आ रहा हूँ, सौम्यता दिखा रहा हूँ कि जी मैं लोकप्रिय हो गया। लोकप्रियता वो नहीं होती है। लोकप्रियता अगर है तो आप समाज सेवा करो ना, लोकप्रिय हो जाओ, अच्छी बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कहते हो कि मैं जन सेवा करना चाहता हूँ विधायिका के माध्यम से, तो आपको काम करना पड़ेगा, जनहित के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा। देखिएगा 27 का चुनाव है, चौथा चुनाव कांग्रेस के सामने रानीपुर विधानसभा। कितनी चुनौतियां मान रहे हैं और कितना मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी कांग्रेस ताकि जीत दर्ज कर सके? देखिए, चुनौती है, मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगा। झूठ में नहीं रहना चाहिए, गफलत में। मेरे और साथियों को भी जो टिकट मांग रहे हैं हम पर, इस बार और तब में बदलाव ये है कि इस बार बूथ लेवल का काम हो रहा है। बीएलए बन चुके हैं, बीएलए अपना काम कर रहे हैं, बूथ एजेंट बन चुके हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी सक्रियता पूरी पार्टी को दे रहा है। हर नेता जितने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो अच्छी बात है। कम से कम कांग्रेस का बैनर तो उठा के चल रहे हैं। कांग्रेस के 10 आदमी, कांग्रेस के लोग जाकर अगर 10 आदमियों से भी मिल रहे हैं, वो कम से कम अपनी बात तो कह रहे हैं ना, उनको जाके बता रहे हैं, इनका भेद खोल रहे हैं
कि ये 10 साल 15 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों से बहुत अच्छा हो रहा है। जनता में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी क्षेत्र में पूरे पुरजोर तरीके से भाजपा के विरोध में एक मुहिम चलाए हुए हैं और उस मुहिम का फल बहुत अच्छा निकलेगा। देखिएगा, लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की रानीपुर विधानसभा पर जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से आप भी दावेदार हैं। अपनी दावेदारी को कितना मजबूत माने, कितना अलग मान रहे हैं? क्या कांग्रेस आप पर भरोसा जता पाएगी? देखो, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने नगर पालिका के माध्यम से भी चुनाव लड़ने का मौका दिया और उस क्षेत्र से मौका दिया जिसको कहते थे कि ये तो भाजपा का गढ़ है। बाकी क्षेत्रों से तो हम जीत के ही आते हैं, हमारी लीड ही यहाँ जाके ख़त्म होती थी और इस क्षेत्र शिवालिक नगर क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में। परंतु जनता ने जो प्यार दिया है ये किसी से छुपा नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। कोर्ट में मेरा मैटर गया हुआ है। अगर ये ईमानदारी से चुनाव करते तो परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में होते और कांग्रेस का नगर पालिका के ऊपर चेयरमैन बना होता। जनता के सारे काम बहुत ईमानदारी से और जागरूकता से हो रहे होते। परंतु उस क्षेत्र ने मुझे बहुत वोट दिया है। मैं उस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी करता हूं और उसी को फंडामेंटल मानकर अपील कर रहा हूं कि एक बार मौका दे के देख लो, ना हो तो अगली बार आपके हाथ में फिर है। 3 बार एक व्यक्ति को मौका दे दिया है तो एक बार कम से कम मुझे भी मौका दे के देख लो। हो सकता है शिवालिक नगर का जो नगर पालिका का वोट है वो परिवर्तित हो जाए विधानसभा 2000। मुझे पूरी उम्मीद है, जीत में प्रतिशत बदल। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी एक ना मैं भी ये देख रहा हूँ कि एक ना गेम चल रहा है यहाँ। जब अभी आपने देखा जैसे विधानसभा के चुनाव आए तो नगर पालिका एकदम सक्रिय हो गई, यहाँ तोड़ फोड़ कर दो, यहाँ ये कर दो। अरे जो ज़रूरत है तोड़ फोड़ की वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु घरों के रैंप तोड़ रहे हो आप, जो नहीं भी करने हैं काम वो आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं विधायक और जो चेयरमैन में राड़बाजी है ये उसको दर्शाता है कि जब उन्हें कहे यहाँ तोड़ फोड़ कर दो, कल को विधायक के इलेक्शन में होगा। निश्चित रूप से इन दोनों की लड़ाइयों में जनता पिस रही है। राजीव शर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं भाजपा। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो जितना चाहे वो उतना परेशान कर देंगे पब्लिक को। इस बार मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनके प्यार मोहब्बत को समझो। ये सब एक है, चेयरमैन भी हो गए, विधायक जी भी हो गए, ये सब एक हैं। ये सिर्फ क्या होता है कि जब विधायक जी पहुँचते हैं कि जी ये सड़क, जब पब्लिक पहुँचती है जी ये सड़क नहीं बनी है, तो कहेंगे यार ये मेरा काम नहीं है, तो चेयरमैन साहब का काम है, वो नहीं काम कर रहे। और जब टाल देते हैं और जब कवर अप कर लेते हैं ना, अपनी छवि को बढ़िया करने के लिए कवर अप कर लेते हैं कि जी देखो मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, अब ये नहीं होने दे रहा। चेयरमैन साहब के पास चले जाओ, भाई स्कूल कॉलेज वो कुछ नहीं है और ये नहीं हो रहा है। अरे भैया मेरा काम नहीं है, ये तो विधायक जी का काम है, आप उन्हें जाके पकड़ो। तो सब अपनी अपनी छवि सुधारने में लग रहे हैं। अल्टीमेटली छवि खराब करने, क्षेत्र की विधानसभा की क्षेत्र की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए महेश प्रताप राणा जी। देखिए हमारे साथ थे कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा जी, जो शिवालिक नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके और एक बेहतरीन मैंडेट शिवालिक नगर से इनको मिला था। हालांकि अब रानीपुर विधानसभा से प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देती है तो जाहिर सी बात है कि ये वोट मत प्रतिशत जो है जीत में तब्दील होता नजर आएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।